ये बेस्ट कैसे रह सकते हैं? ये बेस्ट रहने के लिए 3 चीज़ें 3 एस्पेक्ट है इसके। सबसे पहला एस्पेक्ट है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स भले ही काफ़ी सेकेंडरी चीज़ लगती है, बट ये बहुत सेंट्रल है। व्हाट आई मीन बाय लॉजिस्टिक्स, शायद हम सब बहुत सारे लोग ऐसे नहीं रहते कि जिनके जहां पे वो एग्जाम लिखते हैं वहीं पे उनका सेंटर आता है। सेंटर दूर आता है, फिर मतलब मई रहता है तो फिर कभी बारिश रहती है, कभी धूप रहती है। धूप भी इतनी कि भाई 45 डिग्री टेम्परेचर है। लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ रहे, कोई रैंडम सेंटर रहता है, कन्वीनियंस नहीं है, सुबह कैब नहीं मिल रहा है, जो भी है। उन सबके केस में आई तुमको इन सब नेगेटिव चीज़ों का, इन सब एक्सटर्नैलिटीज़ को मिनिमाइज़ करना है। अगर आपको पता है सेंटर कहाँ है, अभी से जिस दिन ही आपको मिले कि एडमिट कार्ड आएगा, उसी दिन देख लो कि कहाँ पे सेंटर है। उसी के आस-पास मतलब अगर आप डिफरेंट सिटी से ट्रैवल कर रहे हो, फिर आस-पास ही होटल रहो, वहीं पे रुको, क्योंकि 2 पेपर के बीच में भी आपको ब्रेक चाहिए रहता है। इतनी धूप है, तो कहीं बाहर रहोगे, लू लग गई तो फिर सीसैट तो बिगड़ गया आपका, वो अपन को करना ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो बहुत सारी मतलब एडवर्स कंडीशंस बन सकती है कि हेल्थ खराब हो गई, धूप लग गई, डिहाइड्रेशन हो गया, एग्ज़ाम टाइम पे सही पे नहीं पहुँच गए, आप कुछ मिस आउट कर गए, एडमिट कार्ड लीक हो गया। अरे बहुत सारी चीज़ें होती है। वी हैव दिस अनदर फ्रेंड हू एक्चुअली मेट विथ एन एक्सीडेंट बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम ऑन द डे बिफोर एंड ही एक्चुअली पैनिक्ड बाय इट। मतलब भाई एक्सीडेंट होगा तो फिर हर कोई पैनिक करेगा ही ना। वो सब नहीं करना, वो सब हमको अवॉइड करना है, क्योंकि बात क्या है कि फिर मतलब एक ही चांस है, फिर नहीं होता तो फिर अगले साल ही आता है प्रीलिम्स। आपने इतनी मेहनत करी हुई रहती है, आप इतने साइकिल में रहते हैं, एक मोमेंटम रहता है। सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। द एंटायर एक्सरसाइज फॉर इट, आपने जो मेहनत करी है, उस मेहनत को आपको कहीं न कहीं परफॉर्मेंस में तब्दील करना है। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब सबसे बड़ा क्राइम वही है। मेहनत ही नहीं कर रहे हो, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है। मतलब भाई क्या ही है? आपने इनपुट भी नहीं डाला, आउटपुट भी है, तो फिर ठीक है। मैं 0 से एग्ज़ाम निकालना होगा तो क्या करना होगा? भाई भगवान से प्रे करो, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी। अ, तीसरा चीज़ है कि देखो लॉजिस्टिक्स के लिए सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो सीसैट का पेपर जो है ना, वो इतना मतलब ना तो इंग्लिश का पेपर है, ना ही वो मैथ्स का पेपर है, ना ही वो मतलब एलआरडीआई कैट कैट टाइप का पेपर है। वो पेपर केवल और केवल एप्टीट्यूड का है। और एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि मतलब आपको समझा जा सकता है, आप सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये वो फंडा है ही नहीं। ये केवल और केवल कॉमन सेंस का पेपर है, और उस कॉमन सेंस में ये एक्सटर्नल फैक्टर लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बात क्या है कि मई में पेपर रहता है, आप पेपर 1 लिख के आते हो, पता नहीं रहता सेंटर कहाँ पे है, आपको कहीं पे भोपाल में कहीं पे भेज दिया। फिर अब आपको पता ही नहीं है कि मतलब आस-पास आके बैठना कहाँ पे है, रुकना कहाँ पे है। सबके पेरेंट्स सब इतने प्रिविलेज नहीं रहते कि सबके पेरेंट्स साथ में रहे या फिर कोई ना कोई साथ में रहे। उस केस में भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है, उस केस में भी आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ता है, उस केस में भी आपको ये एंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास में एक सेफ स्पेस है बैठने के लिए। आप एक कंफर्टेबल माइंडसेट में हो कि आप 2 ढाई घंटे में जाके आप एक्चुअल में जो आपको सवाल आइडेंटिफाई करने हैं ईज़ी, वो आप आइडेंटिफाई करके आप सही लगा पाओ। तो इन सब में लॉजिस्टिक्स को आप बहुत ही मतलब बहुत छोटी चीज़ लग रही है, पर बहुत बड़ी चीज़ है ये। कंफर्टेबल कपड़े पहनो, लाइट कपड़े पहनो, कान-वान बाँध के जाओ। अ, पानी ले पानी लेके जाओ, 2 गैप के बीच में क्या खाओगे, कहाँ पे बैठोगे? ये सब चीज़ें अभी सुनने में लगेगा कि अरे मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये भाई ये तो सब कुछ चलता ही है। बट नहीं, ट्रस्ट मी कि ये बहुत-बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है।